वेलकम टू मैथ क्लासेस फॉर एनसीईआरटी सिलेबस। आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का। सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे, यानी कुछ फार्मूले को देखेंगे, नियम्स जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद से हम इन पार्ट को शुरू करेंगे और एक्सरसाइज में देखेंगे क्या क्वेश्चन दिया है। तो हमारे पास ये 4 आइडेंटिटीज दिया हुआ है। पहला आप जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर यदि आप करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या जानते हैं फार्मूला, x माइनस वाई टू द पावर होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और तीसरा जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और लास्ट जो आइडेंटिटीज तो यहाँ दिया गया है वो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारा आइडेंटिटीज हो गया। यदि इसके आगे माइनस होता तो उसको भी हो जाता, उसको हम बाद में बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। ये चारों जो फार्मूले हैं, नियम है, इस प्रश्न में लगने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये ऐसे बोल रहा है प्रश्न में कि ये जो चारों आइडेंटिटीज जो दिया गया है उसमें कौन परफेक्ट आपका आइडेंटिटीज है, कौन परफेक्ट रूल है, उस रूल को इस प्रश्न में अप्लाई कीजिए और इसका वैल्यू निकालिए। प्रोडक्ट मीन्स गुणा, गुणनफल निकालिए। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देखें, चौथा और पांचवा लगभग सब एक जैसा ही है, इन्हें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना। तो आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप ये डायरेक्ट गुणा कर भी कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्न को शुरू कर रहे हैं। ये आपका हिंदी बोर्ड के लिए है, जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उनके लिए है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये देखिए, ये फार्मूला आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस फार्मूला पर जा रहा था आपको याद होना चाहिए। एक फार्मूला आया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू आया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फार्मूला आया था, इसी फार्मूले पर ये दिया हुआ है। तो इसको हम दो फार्मूले से देखेंगे, पहले एक गुणनखंड विधि से, दूसरे इस फार्मूले से। सबसे पहले गुणनखंड विधि से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x को ले लीजिए और इस पूरे ब्रैकेट को यहाँ उतार दीजिए। फिर प्लस 4 को लीजिए, फिर इस ब्रैकेट को उतार दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में गुणा है। फिर x से इन दोनों में गुणा कीजिए, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसमें गुणा करेंगे 4x प्लस 40, यानी हम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, ये जो देखिए दोनों एक टर्म जो है सेम है, जिसमें सेम वेरिएबल है, इसको हम जोड़ सकते हैं, 14x हो जाएगा। यानी हमारा कुल रिजल्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये तो हो गया आपका फैक्टराइज करना, गुणनखंड विधि के द्वारा प्रोडक्ट ज्ञात करना। अब एक आइए इस विधि के द्वारा हम प्रोडक्ट को ज्ञात करेंगे। सेकेंड मेथड में इसको आपने लिखा, ये देखिए ए हो गया हमारा 4 और बी हो गया हमारा 10। अब इस फार्मूले पर हम चलेंगे, जो भी हमारा फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए फार्मूला पर आ गया ए प्लस बी, यानी ए 4 बी 10। इन दोनों को जो लिख दिए, प्लस एक्स हो गया, ये एक्स जो दिया है फार्मूला में देखिए, प्लस ए बी प्लस ए यानी 4 इंटू है, ये डॉट नहीं है, इंटू है, इंटू 10। अब करेंगे क्या, 14x और ये 40, यानी समीकरण का आंसर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। यानी ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कीजिए, दोनों इक्वल है। तो इस तरह से हम इन फार्मूला का यूज करके हम इसका प्रोडक्ट को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लें।
इसमें हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। यदि आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में देखेंगे ये फार्मूले पर जा रहा है। ये पहला जो दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फार्मूला इसका? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप पढ़ चुके भी होंगे। तो इसको हम मानेंगे a और इसको हम मानेंगे b और इस फार्मूले पर हम रखेंगे। तो यहाँ दिया है a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 3/2 के स्क्वायर, इसका खोलेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9 3/2 के स्क्वायर करेंगे तो 9/4। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी फार्मूला से सेम ये क्वेश्चन है और ये देख रहे हैं x प्लस 8 x माइनस 10, इससे यही जो है इसी फार्मूला के हिसाब से नंबर 1 के हिसाब से नंबर 2 भी है, क्योंकि इन दोनों में ये बराबर इक्वल नहीं है तो हम वही फार्मूला चलेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फार्मूला पर, प्लस की जगह पर हम माइनस लेकर चलेंगे। तीसरा प्रोडक्ट को देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये सेम a प्लस बी और a माइनस बी इस फार्मूले पर है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देख लें थोड़ा, हम एक दूसरा फार्मूला जो कि आपको शुरू में बताए थे कि दो फार्मूला चल सकते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर फिर इस ब्रैकेट को लिख देंगे प्लस वाई स्क्वायर फिर इस ब्रैकेट को लिखेंगे, क्वेश्चन को खोलते जाएंगे, खोलेंगे तो इतना हो जाएगा, इससे जानते हैं कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9/4। जो भी आपको अच्छा लगे उस रूल से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा प्रश्न में? कह रहा सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये भी फार्मूला पर है, जो अभी फार्मूला आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी फार्मूला पर इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है, कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना इनका मान ज्ञात करना है। सीधे गुणा से मतलब ये हो गया 103 में 107 यानी 103 इंटू 107 आप नहीं कर सकते, आप इसको फार्मूला पर ले जाइए। तो चलिए हम कैसे फार्मूला पर ले जाएंगे इसको हम देखें। ये देखिए इन फार्मूला पर तोड़ते समय एक चीज जरूर ध्यान देना है कि इन दोनों को ऐसे तोड़ें जिसमें कोई एक जो टर्म हो वो कॉमन हो जाए, यानी एक वैल्यू जो हो कॉमन हो जाए दोनों में। तो यह ध्यान देंगे तो 103 और 107 है, 100 और प्लस 3 यानी 100 प्लस 3 यानी 100 प्लस 7 में तोड़ दें तो 100 दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, दूसरा हो जाएगा 100 प्लस 7, यानी इस तरह से तोड़े तो देखिए ध्यान से 100 प्लस 3 मतलब 103 हो गया, 107 प्लस 7 इक्वल टू 107 हो गया। तो पहले आप फार्मूला पढ़े थे, देखिए इस फार्मूला को हम लगाने की कोशिश आप करिए कि किस फार्मूले पर है। यदि हम इसको a मान लिए, x मान लिए और इसको हमने a मान लिया तो x हो जाएगा और ये b हो जाएगा, क्योंकि इस बराबर नहीं है। तो इससे पहले अभी फार्मूला आपको मिला था x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू मिला था एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी फार्मूला पर ही है, तो या तो गुणनखंड कर दीजिए और नहीं तो फार्मूले पर ले जाइए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अब देखिए ए स्क्वायर इस फार्मूला पर हम डाल रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, ए प्लस बी फिर एक्स 100 है प्लस ए इंटू बी एंड 3 इंटू 7। अब ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 100 से गुणा होगा तो 1000 और इसमें गुणा होगा तो होगा 21। इसको जोड़ेंगे तो 10,000 और 11,000 यानी 11,021 11,021 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। ये देखिए इसमें दो तोड़ने का आपका दो ऑप्शन है, एक तो होगा आप प्लस में तोड़ सकते हैं, एक होगा माइनस में तोड़ सकते हैं।
पहला आप तोड़ सकते हैं इसको, देखिए इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से, या तो इसको तोड़ेंगे 90 प्लस 5 और 90 माइनस 90 प्लस 6, इस पर तोड़ सकते हैं, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप 100 माइनस 5 और दूसरा 100 माइनस 4, इस पर भी तोड़ सकते हैं। ये आपकी मर्जी जिस पर तोड़ा है, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन आसान हो। लेकिन यह ध्यान दें कि यदि आप 100 में तोड़ रहे हैं तो यहाँ आसानी से गुणा कर सकते हैं, 90 में तोड़ेंगे तो थोड़ा गुणा करने में मुश्किल होगा, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि कोई एक जो टर्म्स एक जो है वो कॉमन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन इसमें से लेते हैं, 100 प्लस इंटू 96, और यहाँ देखें ये दूसरा तो हमने बता दिया, हिंट आपको दे दिया। तीसरा देखें 100 से ऊपर है और 100 से नीचे है, दोनों में तो कॉमन हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए इसको कर देंगे एक 100 प्लस 4 और एक हो जाएगा 100 माइनस 4। अब 100 प्लस 4 100 माइनस 4 यदि आपको याद होगा तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सीधे फार्मूला में बैठाइए 100 टू द स्क्वायर एंड 4 टू द स्क्वायर, ये 2 यहाँ गलती से लिखा गया, यहाँ स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। तो इसका करेंगे तो 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। 10,000 में 16 घटाएंगे, नहीं यहाँ 2 ही अंक हमें घटाना ही है, तो 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84 यहाँ हो जाएगा, और 100 के जगह पर 99 हो जाएगा, यानी 99 84। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसी में क्वेश्चन नंबर 3, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन को देखें। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी कह रहा है निम्नलिखित समसमीका जो दिया है उसमें उचित जो फार्मूला है, उचित आइडेंटिटीज है, उसका प्रयोग करके इसका गुणनखंड कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये आपके पास 3 पद दिया हुआ है। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेम है, बहुत आसान तरीका है, इसके पहले आपको बताया भी गया है, 2 तरीका का बताया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न को। ये फार्मूला पर चलेंगे। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर क्या चीज, एक्स स्क्वायर जो दिया है ना, ये 9 है, इसका भी वर्गमूल निकलता है, यानी इसको हम वर्गमूल कर दें। इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x पावर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें एक चीज जरूर ध्यान दें, बीचला पद को आप छोड़ दें, तीसरा पद को लिख दें। यदि इसके पास भी कोई संख्या हो तो उसका वर्गमूल करके लिख दें। बीचला पद में क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2ab। ध्यान दीजिए ये फार्मूला चल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला चल रहा है, इक्वल टू जानते हैं होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तीसरा पद को कर लीजिए, मिडिल पद को उस फार्मूले पर बैठे 2a, ए का मतलब 3x और b का मतलब y। अब इन दोनों में तीनों में गुणा कीजिए 6xy, इसके बराबर आ जा रहा है। यदि ये आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फार्मूला का फॉलो कर रहा है, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए के जगह पर है 3x प्लस बी के जगह पर y, यानी 3x प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका फार्मूला हम निकाल सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम चले, यहाँ पर हम लिख दिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि देखिए आइडेंटिटीज का उपयोग करने के लिए दिया है इसलिए ये सही है, लेकिन ये कह देता, यही यहाँ पर प्रश्न कह देता गुणनखंड करें, गुणनखंड करें खाली बोल देता और आइडेंटिटीज नहीं लिखता ये, तो हम इसको गुणनखंड करते। और हम जानते हैं कि पहला और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे 9 को हम ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर तो 9 हो लेकिन जोड़ने पर 6 हो जाए।
तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस इसमें हम क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है y, तो हमारे पास बच गया 3x प्लस वाई। अब ये जो ब्रैकेट में हमें दिखाई दे रहा है वो एक साथ ले लेंगे 3x प्लस वाई, और ये ब्रैकेट से बाहर है उसको हम एक में ले लेंगे 3x प्लस वाई। ये देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई टू द पावर होल स्क्वायर।